हेलो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो है कि लूसेंट के सीरीज में मौर्य काल स्टार्ट करते हैं, जिसका कि कार्यकाल था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका आंसर होगा कारोबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता में किस प्रकृति का प्रयोग किया था? तो आंसर होगा अर्ध मगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो सही आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय भी था? तो आंसर होगा अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आंसर होगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म का। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो आंसर होगा चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? तो आंसर है बौद्ध धर्म का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? जी, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो आंसर होगा पन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु सही आंसर हो। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर है कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त सही आंसर होगा। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबारियों की दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो आंसर होगा अशोक ने। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश सही आंसर है। मौर्य कला में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला सही आंसर है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह था विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, जी हाँ, इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो प्राकृतिक सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो आंसर है 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो आंसर होगा श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है तो लकड़ी का बना हुआ है। बाबर जहानाबाद जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आशागृहों के रूप में किया था? तो आंसर है आजीविकाओं ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाबड़ू अभिलेख सही आंसर होगा। तो अब इसमें जो ये शासक है उसका उपनाम से संबंधित कौन सा है उसको टिक करना है, सही करना है, बताना है। चंद्रगुप्त सैंडोकोटस यानी कि बिंदुसार, अमित्र घात, चाणक्य विष्णुगुप्त, अशोक प्रियदर्शी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख स्थित है? कलसी में है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तम क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वां शिलालेख। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो आंसर होगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिस्सल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक कला साहित्य का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू पुस्तक का साम्राज्य। इसका आंसर होगा डी। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, क्योंकि कथन भी सही है और कारण भी सही है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। अशोक के राज्यादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो यहाँ ये दोनों सही है और इसका स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन भी। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास की सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से
कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो सही आंसर है अशोक ने किया था। तो अब इसका जो है कि प्रांत है और उसका राजधानी ये मैच करना है। तो जिसमें कि उत्तरापंथ तक्षशिला सही है, दक्षिणापंथ स्वर्णागिरी, अवंती उज्जैनी, प्राची पाटलिपुत्र ये सभी सही है और मिलान किया हुआ पहले सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आंसर है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो आंसर है उपगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्रा को पॉलीव्रथा कहा? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी होता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गढ़ पुरुष सही आंसर है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेश के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो आंसर होगा 30। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो आंसर होगा परिशिष्ट वर्णन। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ से। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो आंसर होगा 1, 3, 4, 5 मतलब चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी सही आंसर होगा। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से यह किस देश में पाया गया है? तो अफगानिस्तान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए थे उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज का। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दाशनी को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार सही आंसर होगा। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया था कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में हूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो आंसर होगा 6वां शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताता है? तो आंसर होगा प्रादेशिक राजोपयुक्त। विशिष्ट है, तो बेगारी को बोलते हैं विशिष्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को बोलते हैं। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से मौर्य में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय द्वारा राज्य राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश, सोहागड़ी उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? जी इसका आंसर हुआ सी, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। अशोक के मनसेहरा एवं साहबगाड़ी से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ख्रोष्टी लिपि का था। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है सारेकुना, कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में टाइमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार सही आंसर है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख सही है। तो दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे जो है मौर्योत्तर साम्राज्य हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।